कि सड़क जब सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। अंग्रेज का तुलना मोदी सरकार से, अंग्रेज देश से भाग गया तो मोदी सरकार भागने में क्या समय लगेगा। कहा गया कि जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों। सरकार है ना वो तानाशाह है, ये नहीं किसान का सुनता है ना स्टूडेंट का सुनता। मामला पता है उसको हटाने के लिए शिक्षा पद से हटाने के लिए एक छोटा नाम है सतीश कुमार। आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है जहानाबाद जिला के घोसी के मीराबिहा गांव में। यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं सभी ग्रामीण हैं। एक ग्रामीणों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, उनका पुतला दहन कर रहे हैं। ये पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो नीट छात्र हैं उस जितने भी सब आंदोलन कर रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन कहीं बर्बरता से पीटा है और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन लोग सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। तो जगह जगह पर यानी तमाम ग्रामीण भी सोशल मीडिया के साथ देख करके इन्होंने अपने गांव में उनको पुतला दहन का काम करने के किए हैं। बाकी इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोग इस्तीफा का क्यों मांग कर रहे हैं, इन लोगों को क्या जरूरत है इस्तीफा से। बताइए क्या कर आप लोग कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को आज मैंने पुतला दहन कर रहे हैं, आप लोग को क्या जरूरत है पुतला दहन? जरूरत है, देश में हमारा बाल बच्चा भविष्य है, उसको पढ़ाई लिखाई में नीट वगैरह जो है इंडिया के जो तैयारी कर रहा है छात्र हताश हो रहा है। इस सरकार में बामनों परीक्षा लीक हो गया है, इसलिए इस सरकार का जो शिक्षा मंत्री है इसको बर्खास्त किया जाए और शिक्षा पर पूर्ण रूप से भारत में हर आदमी को अधिकार हो ताकि हर गरीब गुरियों के बाल बच्चा शिक्षा से ग्रसित हो और रोजगार पा सकते हैं। अब क्या लगता है, भरोसा है कि इस्तीफा हो जाएगा? अब दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनको बर्बरता से पीटा गया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इस्तीफा अभी नहीं दिए हैं। क्या लगता है कि इस्तीफा दे पाएंगे? आंदोलन से देश में जब आंदोलन हुआ था तो अंग्रेज भाग गया था। इस देश में भी हम लोग युवा नौजवान किसान मजदूर जागरूक हो रहे हैं। आंदोलन देखिए गांव घर टोले में हो रहे हैं। सरकार के तो बर्खास्त होना ही होना है। जब अंग्रेज देश से भाग गया तो मोदी सरकार भागने में क्या समय लगेगा। यानी अंग्रेजों की तुलना यानी मोदी सरकार से? हाँ है, ये है अंग्रेज का तुलना मोदी सरकार से हो रहा है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तमाम बेरोजगारी का समस्या है, अनुशासन है। देश में अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, लूट है, खसोट है। इसमें गरीबों के बाल बच्चा योग्यता रहते हुए पैसा से नीट का पेपर है, पैसा वाला के बेटा जा रहा है लेकिन गरीब का बेटा नहीं जा रहा है। गरीब गरीबी होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा को मांग करते हैं। ये ग्रामीण है, ग्रामीणों भी जागरूकता जाग चुकी है भाजपा को भगाने के लिए। कहीं ना कहीं ये लोग हर ग्रामीण अपने अपने गांव से आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा सरकार को भगाने का काम कर रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। युवा हैं, युवा से भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइएगा नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। अच्छा विनोद जी, आप लोग आंदोलन आप गाँव में कर रहे हैं, देखिए कि सब जंतर मंतर पर कर रहा है, सब कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पर कर रहा है, लेकिन आप लोग गांव में आंदोलन कर रहे हैं भैया, बहुत बड़ा का काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग गांव में आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि अब गांव में शिक्षा का हम लोग जागरूक हो गया है। ये जो सरकार है ना वो तानाशाह है, ये नहीं किसान का सुनता है ना स्टूडेंट का सुनता है, ये सिर्फ दो लोगों को सुनता है, एक गौतम अडानी और एक अंबानी। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार में युवा को कुछ मिलने वाला नहीं है। बामन को पेपर लीक हो गया, आपको तो पता ही होगा। बस देश ये जो गौतम जो अडानी का है वो आज कहेगा उसको 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ शिक्षा पर, जिस देश में शिक्षा पर 18% GST लगा के बैठा है, उस सरकार सोचिए आप कितना तानाशाह है। आप खुद सोच के देखिए। सरकार को तो खैर बिहार और भारत में ना बनाया, आखिर दूसरा को तो अमेरिका और ईरान से तो लोग वोट नहीं दिया है तो भारत के दिया है तो बिहार के दिया है। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग इस देश को, जनता को सोचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। जो जितना महंगाई बढ़ रहा है, जितना यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देख रोड का गली का हालत देख सकते हैं। ये जो सरकार है ना, बोले ना कि दो ही लोगों को सुनवे करता है, एक अडानी और एक अंबानी। तीसरा, अच्छा एक तो सबसे बड़ी समस्या है, जनता भी जागरूक हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे वोट चोरी का जो मामला आता है, ये वोट चोरों की सरकार है। ये कोई चुना हुआ सरकार नहीं है, ये चोरी करके सरकार आया है। चोरी करके सरकार? हाँ, ये चोरी का सरकार है। वोट नहीं दिया लेकिन फिर भी सरकार? नहीं, ये जो सरकार है ना, ये वोट चोरी से सरकार बना हुआ है।
क्या कहते हैं आपको विश्वास है कि इस्तीफा दे पाएंगे, न्याय मिल पाएगा देखिए छात्रों को? देखिए, हम लोग का आंदोलन जो होता है ना, वो सबसे बड़ा अधिकार होता है, ठीक है। और जो आंदोलन करने का जो अधिकार होता है, इसको हनन किया जाता है। अरे देखिए एक बात, आप सोनम वांगचुक के देखिए दिल्ली के जंतर मंदिर पर भूख हड़ताल में बैठे थे। देखिए गांधी जी भी आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, अंग्रेज मिलने के लिए आते थे, उनसे बात करते थे। लेकिन अभी के सरकार, मौजूदा सरकार है, वो सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं वो दिल्ली के जंतर मंदिर से उठा के लेकर चले देखिए बताते हैं, सोनम वांगचुक के सरकार मिलने के लिए नहीं मोदी के पास टाइम है, नहीं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, नहीं उसके पास टाइम है। लेकिन जब मुकेश अंबानी के बेटा के शादी होता है, वहाँ वो जाता है, लेकिन जो सोनम वांगचुक है वहाँ वो नहीं जाता है। जहाँ पे नीट जो पेपर का जो अभी जहानाबाद में जो जिस लड़की का हत्या हुआ है, उसके बारे में बोलने में 2 शब्द उसका टाइम नहीं है। लेकिन किसी के तहत उसको माँ को जो गाली दिया जाता है, तो पहले पूरा देश भ्रमण कर लेता है, उसके बाद यहाँ आकर के आंसू बहाता है। लेकिन जो नीट पर जो छात्र का जो हत्या, उसको हत्या है, वो मर्डर है, वो नहीं कि वो कुछ है, नहीं वो मर्डर है वो। चलिए, और सब युवा हैं क्या भैया, आप लोग भी कहीं ना कहीं एक देहात के रूप में, देहाती भेष में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। क्या, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उसके क्या बोलते हैं उसको, इस्तीफा को इस्तीफा की मांग करते हैं। ये जितने भी हैं, युवा हैं, गरीब हैं, गुड़िया हैं, बुजुर्ग हैं, ये देखिए छोटा छोटा बच्चे हैं, सभी में एक जागरूकता पैदा हुई है कि इस जागरूकता के माध्यम से यानी भाजपा का जो देश का जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आप बताइए? दीपू यादव जी। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, क्या लगता है भैया कि आंदोलन से आपको, एक गांव में आंदोलन कर रहे हैं, एक गांव में धरना दे रहे हैं, एक गांव में पुतला दहन कर रहे हैं, क्या लगता है, विश्वास है कि इस्तीफा हो जाएगा? देखिए, भारत की सबसे बड़ी आबादी 80% लगभग गाँव में है। और जितना नेता निकला है, लालू यादव हो, राम मनोहर लोहिया हो, जगदेव बाबू कुशवाहा हो, हम लोग उसी के विचारधारा को मानने वाले हैं। और जब तक इस सरकार को घुटना पे नहीं ला देंगे, हम लोग मानने वाला नहीं है। और कहा गया कि जब तक जुल्म करेगा, सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और हमारे विचार के जो महानायक हैं, वो कहे हैं कि सड़क जब सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। बिल्कुल। तो हम लोग सड़क को सुनसान नहीं होने के प्रयास में, इसीलिए हम लोग पुतला दहन किए हैं। और महान वैज्ञानिक और सोनम वांगचुक जो 21 दिन भूख हड़ताल पे रहे हैं, इसको इतना निर्लज सरकार है कि मिलने का टाइम नहीं है। उठा के लेके चल गया। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना धांधली होता है, तो गरीब आदमी कैसे उठेगा बताइए? गरीब का बाल बच्चों को कहीं ना कहीं अपना धान बेच करके, अपना खेत बेच करके पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाता है पेपर लीक के माध्यम तो से। जिस देश में कलम और कॉपी पर GST लगेगा, वहाँ शिक्षा का उत्थान क्या होगा? कलम और कॉपी पे कोई लगाया है आज तक? नहीं। तो समझ लीजिए इसी से। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं कि न्याय मिले, स्टूडेंट के साथ न्याय हो। न्याय हो। तो और क्या मांग? आप लोग किस लिए आए भाई? तो छोटा छोटा बच्चा है, तुम लोग भी आज आया है, बताओ क्या है मामला, पता है? उसको हटाने के लिए शिक्षा पद से। शिक्षा पद से हटाने के लिए एक छोटा सा बच्चा, बताइए, एक कह रहे हैं कि शिक्षा जो मंत्री हैं उनको हटाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगता है बउआ, इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ भविष्य की बात है। हाँ। आप लोग को भविष्य की बात है। यस। चलिए, बहुत बहुत चलिए, क्या कहिएगा? ये छोटा सा बच्चा कहीं ना कहीं इस्तीफा हम की क्या मांग कर- कहेंगे, बस यही कहना चाहते हैं कि जो बड़े लोग बोले, आगे छोटे लोग उसको देखें, सुने और बढ़ें। यही देश में आगे का भविष्य है। नहीं बुद्धि ज्ञान नहीं खोलेंगे तो फिर आगे का भविष्य चौपट है। कोई भी नेता रहे, कोई भी प्रधान रहे, गरीब दुखिया को सबको सुनना चाहिए। नहीं सुनिएगा तो आपको तो बोलबे किए कि सड़क का हम ये हैं, तो सड़क सुनसान हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा, सदन भी आवारा हो जाएगा। तो वही बात है। तो हम आज ये मीरा विहा गांव में थे और हर ग्रामीण का कहना है कि अब हर गांव से आंदोलन खड़ी होगा, हर गांव में आंदोलन होगा, हर गांव में पुतला दहन होगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं हो जाता है। तो बाकी इन सभी ग्रामीण के बारे में आपका क्या राय है? एक युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है? धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपका क्या कहना है? भाजपा के बारे में क्या कहना है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।